हेलो स्टूडेंट्स। टुडे जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी अनुबंधों की समाप्ति किसे कहते हैं और अनुबंध समाप्ति की जो विधियां हैं, मोड्स ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की जो टेक्निक्स हैं, विधियां हैं, वो कौन कौन सी होती हैं। लेट अस अंडरस्टैंड। फर्स्ट वी डिस्कस the discharge, meaning the discharge of contracts. Discharge of a contract means termination of contractual relation between the parties of the contract। यानी कि पक्षकारों के बीच में जो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन है, अनुबंधात्मक जो संबंध है, उनको खत्म करना या उनकी समाप्ति करना ही डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंधों की समाप्ति या अनुबंधों का खत्म करना कहलाता है। तो लेट अस understand about the what are the modes of discharge of the contract. The contract may be discharged in the following 8 modes of discharge of contract. Discuss as follows. Number 1, discharge by performance, या कह सकते हैं निष्पादन के द्वारा अनुबंधों की समाप्ति। इसके अलावा नेक्स्ट सेकंड वन है डिस्चार्ज बाय द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ और एग्रीमेंट, यानी कि पारस्परिक ठहराव द्वारा अनुबंधों की समाप्ति। थर्ड वन डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट बाय लैप्स ऑफ ए टाइम, या हम कह सकते हैं अवधि समाप्त होने पर अनुबंधों की समाप्ति। नेक्स्ट वन है डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट बाय द मटेरियल अल्टरेशन, यानी कि महत्वपूर्ण जब अनुबंध के तथ्यों में महत्वपूर्ण तथ्यों में परिवर्तन कर दिए जाते हैं तो उस तरीके से महत्वपूर्ण परिवर्तन द्वारा अनुबंधों की समाप्ति कहलाती है। फिफ्थ वन डिस्चार्ज बाय द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, यानी निष्पादन की संभावना खत्म होने के फलस्वरूप जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट की समाप्ति होती है, यानी निष्पादन की असंभवता या असंभावना हो जाती है, तो उसके फलस्वरूप अनुबंधों का निष्पादन या अनुबंधों की समाप्ति कहलाती है। डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, यानी राजनियम के प्रभावी होने की समाप्ति। सेवंथ वन डिस्चार्ज बाय द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या कह सकते हैं अनुबंध भंग या उसका खंडन करने पर अनुबंध की समाप्ति। एंड लास्ट इज 8 वन कॉन्ट्रैक्ट बाय डिस्चार्ज बाय कॉन्ट्रैक्ट बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि जब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के निष्पादन की संभावना ही खत्म हो जाती है तो वो यानी निष्पादन की असंभवता से अनुबंध की समाप्ति। लेट अस डिस्कस। नंबर 1 फर्स्ट निष्पादन डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। फर्स्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड देयर इज 2 टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस हियर। नंबर 1 एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड सेकंड वन इज अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रायर वीडियो ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि हम अनुबंधों का निष्पादन के जो पूर्व वीडियो में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एक होता है आपका वास्तविक निष्पादन और सेकंड होता है आपका अटेम्प्टेड निष्पादन। वास्तविक निष्पादन में जो पक्षकारों के द्वारा है, कॉन्ट्रैक्ट की जो पार्टीज हैं उनके द्वारा अपने अपने प्रोमिसेस का निष्पादन या परफॉर्मेंस या उनका एग्जीक्यूशन किया जाता है, और उसके बाद में दोनों के जो कमिटमेंट हैं और उनके जो लाइबिलिटीज़ या उनके अथॉरिटीज़ जो प्राप्त होती है उनके द्वारा अथॉरिटीज अधिकार और दायित्वों को पूरा कर दिया जाता है, तो वो होता है आपका डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। उसमें यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के फलस्वरूप कोई प्रस्ताव लाया जाता है या कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए उसमें कोई कंडीशंस या कोई नए प्रस्ताव लाए जाते हैं, प्रस्ताव का पूरा कॉन्ट्रैक्ट को कब पूरा करना है, उसका समय क्या होगा या उसकी अवधि क्या होगी, स्थान क्या होगा, वो आपका अटेम्प्टेड या प्रयास अटेम्प्टेड टू एग्जीक्यूट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। द सेकंड इज इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, डिस्चार्ज बाय ए म्यूचुअल कंसेंट, या हम कह सकते हैं पारस्परिक ठहराव द्वारा समाप्ति, यानी सेक्शन 262 में मेंशन है यदि कॉन्ट्रैक्ट के पार्टीज उसके स्थान पर, यानी पूर्व में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके स्थान पर किसी नवीन कॉन्ट्रैक्ट या न्यू कॉन्ट्रैक्ट को रिप्लेस कर देते हैं
तो पुराने कॉन्ट्रैक्ट से उन्हें छुटकारा मिल जाता है या वो पहले सहमत हो जाते हैं। दे आर एग्रीड अपॉन ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट बाय रिप्लेसिंग द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, यानी तो मुख्य अनुबंध के निष्पादन की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी कि मेन जो पहले उनके पास बीच में जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट था वो रिप्लेस हो जाएगा नए कॉन्ट्रैक्ट से, और उस स्थिति में ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट या पुराने अनुबंध के निष्पादन की यहाँ ज़रूरत नहीं होती। तो देर आर सम मोड्स ऑफ द एग्जीक्यूशन और देर आर सम क्राइटेरिया फॉर डिस्चार्जिंग बाय द म्यूचुअल कंसेंट। दैट इज नंबर 1 नोवेशन, नवीनीकरण के द्वारा, यानी कि द टर्म्स ऑफ, जिसमें सामान्य शब्दों में नवीनीकरण से हास्य वर्तमान तथा मौलिक अनुबंध के स्थान पर या उसे समाप्त कर किसी नवीन वैध अनुबंध के निर्माण करने से यहाँ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ए आउट ₹100 टू बी, यानी ए ने बी से 100 रुपये उधार लिए और बी ने सी से 100 रुपये उधार लिए। तो इस केसेज में ए बी सी तीनों पक्षकार राजी हो जाते हैं कि ए है वो सीधा सी को भुगतान करेगा। तो ये दैट इज ए नोवेशन, जिसमें कुछ जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कुछ परिवर्तन कर दिए जाते हैं पक्षकारों के द्वारा। नवीन एक कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक उसके बीच में एस्टेब्लिश हो जाता है, यानी ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और बी और सी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब जो नया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो तीनों के बीच में हो रहा है, और ये कॉन्ट्रैक्ट है कि जो ए यानी कि बी से पैसे मांगता है और बी सी से मांगता है। तो इसमें नए कॉन्ट्रैक्ट में ये है कि सी सीधे ए को जो 100 रुपये उधार लिए हैं उनका भुगतान करेगा। सेकेंड वन इज बाय अल्ट्रेशन, यानी कि परिवर्तन के द्वारा, यानी परिवर्तन से आशय पुराने अनुबंधों की कंडीशंस में परिवर्तन करने से है। इस प्रकार पुराना अनुबंध पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होता, अर्थात यानी जो नोवेशन में तो पुराना जो अपना पुराना अनुबंध है वो एंड हो जाता है, उसको ख़त्म किया जाता है, लेकिन अल्ट्रेशन में कुछ कंडीशंस उसी अनुबंध में डाल दी जाती है। फॉर एग्जांपल, यानी ए एग्रीड विद बी टू सप्लाई 100 टीवी सेट्स एट ए सर्टेन प्राइस, यानी ए बी को 100 टीवी सेट एक निश्चित कीमत पर अक्टूबर माह में सप्लाई करने का अनुबंध करता है। लेकिन सब्सिक्वेंटली ए और बी कुछ समय पश्चात ए और बी म्यूचुअल एग्रीज हो जाते हैं दैट द सप्लाई कैन बी मेड बाय द एंड ऑफ नवंबर, यानी अक्टूबर के स्थान पर अब सप्लाई जो कंडीशन थी अक्टूबर में सप्लाई टीवी सेट सप्लाई करने की, वो नवंबर में की जाएगी। दिस इज एन अल्ट्रेशन इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय कंसेंट ऑफ द बोथ पार्टी, यानी कि परिवर्तन के द्वारा जब म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट की समाप्ति की जाती है, म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट में यानी कि दोनों पक्षकार के द्वारा कुछ अल्ट्रेशन किए जाते हैं, तो उस स्थिति में दोनों पक्षकारों की सहमति जरूरी होती है। इसके बाद नेक्स्ट है रिमिशन, अधिकार त्याग द्वारा या यानी अपने राइट्स या अधिकार को त्याग करते हुए अनुबंधों की समाप्ति, यानी 63 में प्रोविजन है कि प्रत्येक वचन ग्रहीता वचन के निष्पादन का पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से परित्याग कर सकता है। यानी रेमिशन मीन्स द एक्सेप्टेंस बाय द प्रोमाइजी ऑफ ए लेजर सम दैट व्हाट वाज कॉन्ट्रैक्टर फॉर और ए लेसर फुलफिलमेंट ऑफ द प्रॉमिस मोड। फॉर एग्जांपल, यानी ए और बी ₹5,000 एंड यानी ए बी से 5,000 रुपये लेता है, ए पेज टू 2,000, यानी ए जबकि बी को 5,000 के स्थान पर 2,000 पे करता है। तो इस स्थिति में यदि बी उस 2,000 रुपये को प्राप्त करने पर सेटिस्फाई हो जाता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तो उस स्थिति में जो होल कॉन्ट्रैक्ट है यानी कि 5,000 के उनके बीच में जो अनुबंध जिस राशि 5,000 के लिए हुआ था वो एक तरीके से डीम्ड मान ली जाती है कि ए ने बी को संपूर्ण राशि का भुगतान कर दिया है।
तो डेट इज रिमिशन, अधिकार त्याग द्वारा अनुबंधों की समाप्ति भी कहते हैं। फोर्थ वन इज मर्जर